तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फोरसाज या इसके जैसे जो भी नेटवर्क बना के क्रिप्टो एक्सचेंज में पैसे कमाने वाले प्रोजेक्ट आ रहे हैं। इन्हीं प्रोजेक्ट के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हूँ। फोरसाज का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जो है फोरसाज यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं, क्या फोरसाज पे हम पैसा इन्वेस्ट करें, फोरसाज में सब्सक्रिप्शन या मेम्बरशिप जो भी है वो ले या ना ले। दोस्तों एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, मैं यहाँ पे फोरसाज या फिर किसी का भी प्रमोशन या फिर डिमोशन नहीं करने वाला, ना तो मैं किसी पे इन्वेस्ट करो या ना करो इसके बारे में बताऊंगा। मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, आपको खुद डिसाइड करना है। दोस्तों फोरसाज के लिए काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को पता है बिना रिसर्च या बिना प्रूफ के साथ कभी वीडियो नहीं बनाता हूं। तो मुझे फोरसाज का कुछ प्रूफ मिला, कुछ प्रूफ यहाँ पे मैं शो करूँगा। उसके बाद जो है आप खुद डिसाइड करना कि आपको फोरसाज या इसके जैसे जो भी MLM स्कीम यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग, लोगों को जोड़ो पैसे कमाओ, स्पेशली अभी ये बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो का लालसा देके जो चल रहा है, इसी तरह का जो स्कीम है इसमें आपको पैसे लगाना चाहिए, मेंबरशिप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक कहानी बताता हूँ, फोरसाज जैसे स्कीम्स का एक कहानी बताता हूँ। दोस्तों मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो चांदी का बिज़नेस करता है और उसको बहुत कमाई हो रहा है चांदी के बिज़नेस में, और आपका सामने आके बार बार बोलता है कि मुझे चांदी का बिज़नेस में इतना कमाई हो रहा है, इतना कमाई हो रहा है। तो आप सुनते सुनते एक दिन उसको बोलेंगे तो मैं क्या करूँ उसमें, मुझे क्या करना है। तो वो आपको बोलेगा कि तुम मुझे 10,000 रुपये दे दो। तो आप पूछेंगे क्यों, मैं 10,000 रुपये क्यों दूँ, अगर मैं 10,000 रुपये दूंगा तो क्या मुझे चांदी देगा तू? तो बोलेगा नहीं मैं चांदी नहीं दूंगा। तो बोलेगा मैं क्यों 10,000 रुपये दूँ? कि अगर आप 10,000 रुपये देंगे, उसका पहले उसने बिज़नेस के बारे में बताया तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि उस बिज़नेस का कुछ हिस्सा आपको देगा 10,000 में। वो बताएगा नहीं तुम मुझे 10,000 रुपये दे दो, और उसके बाद और एक इंसान को आप लेके आओ और उसका 10,000 रुपये भी मुझे दो, वहाँ से मैं आपको कुछ कमीशन दूंगा। तो आप पूछेंगे तो मैंने जो 10,000 रुपये दिया उसका क्या? जब आप ये पूछेंगे कि मैंने जो 10,000 दिया उसका क्या, तो वो फिर से बताने लगेगा कि चांदी का बिज़नेस में इतना फ़ायदा है, ये है वो है। तो आप पूछेंगे तो मैंने जो 10,000 दिया उसका क्या? उसका कुछ नहीं बताएगा, वो बस आपको ये बताएगा तुम्हें भी फ़ायदा होगा, तुम और लोगों को लेके आओ और 10,000 मुझे देते जाओ। मैं हर 10,000 की जो भी लोग आके जुड़ेंगे, हर 10,000 में से मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। लेकिन आप बार बार पूछेंगे कि मेरा 10,000 कहाँ गया, मैंने जो 10,000 दे के जुड़ा यहाँ पे, मैंने जो 10,000 रुपये तुम्हें दिया उसका मुझे चांदी का हिस्सा दो। तो वो कुछ नहीं बोलेगा, वो आपको सीधा यही बोलेगा कि चांदी का बिज़नेस में बहुत फ़ायदा है। तो अल्टीमेटली नेटवर्क मार्केटिंग और ये MLM पोंजी जो भी स्कीम्स है, इनका ये जो स्टोरी बताया है, बहुत लोग जो स्टोरी से समझ गए होंगे, कुछ इसी तरह का स्कीम होता है। क्योंकि इनका कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, इनका मेन जो है आपको पैसा देना या उनका कमाने का स्कीम यही होता है। जितना लोग जुड़ेंगे और इनके वेबसाइट या ऐप के अंदर कुछ प्लान होते हैं जो आपको परचेस करना होता है, इन्हीं से उनका पैसा आता है और मनी सर्कुलेशन होता रहता है। जिस दिन आप रेफर जुड़ना बंद करेंगे, मैं पहले भी बताते आया हूँ, यहाँ पे जो है पैसे आना बंद हो जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी एक स्टोरी में आपको बताया है, कोई आपको बताएगा कि चांदी का बिज़नेस में फ़ायदा है तो मुझे 10,000 रुपये दो, आप 10,000 दो के बोलोगे मुझे चांदी का हिस्सा दोगे क्या या फिर बिज़नेस सिखाओगे, तो वो बोलेगा वो नहीं, तुम और लोगों के लेके आओ, वहाँ से मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। तो कुछ इसी तरह का प्लान है फोरसाज। आप जितना लोग जोड़ोगे आपको वहाँ पर इतना पैसा मिलने वाला है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फोरसाज स्कैम है, बस इसी तरह का कुछ सिस्टम है। यहाँ पर आपको क्रिप्टो बिटकॉइन का झांसा दिया जाता है। स्टार्टिंग में आपको इथेरियम से ट्रांजैक्शन करवा के एक ट्रांजैक्शन फ़ी 9,000 के आसपास लिया जाता है। और कुछ लोगों को लगता है इथेरियम से ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ये जेन्युइन होगा। भाई इथेरियम से ट्रांजैक्शन करना, इथेरियम एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन क्रिप्टो का एक करेंसी है, जहाँ पे इथेरियम का कोई लेना देना नहीं। इथेरियम का झांसा दे के आपसे पैसा ले लिया जाता है और उसके बाद आपको और लोगों को जोड़ने को बोला जाता है। उनके वेबसाइट के अंदर कुछ स्कीम्स होते हैं, कुछ प्लान होते हैं, उन प्लान को आपको यहाँ पे लेने को बोला जाता है। ये प्लान लो तो इतना तेज़ी से अर्निंग होगा, ये प्लान लो तो इतना तेज़ी से अर्निंग होगा। आप यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह का आपका कुछ ट्रेडिंग से आपका कोई लेना देना नहीं है। वो आपको जब आप सेमिनार देखेंगे, अटेंड करेंगे, मीटिंग में जाएंगे, हमेशा सेमिनार में बड़ी बड़ी बातें होंगी। क्रिप्टो में इतना पैसा आ गया, क्रिप्टो में ओबियसली क्रिप्टो में पैसा आ रहा है भाई, अभी से नहीं आ रहा है, पहले से लोग कर रहे हैं क्रिप्टो में। तुम लोग अभी से क्यों झोला लेके मीटिंग यहाँ वहाँ कर रहे हो जाके? तो ये सब जितने भी स्कीम्स आते हैं, इस तरह का प्रोजेक्ट आते हैं, स्टार्टिंग में जो लोग जोड़ते हैं वो बहुत पैसा कमा लेते हैं। लेकिन जो लोग लास्ट में जुड़ते जुड़ते जिस दिन यहाँ पे रेफर आना बंद हो जाता है, या तो ये लोग भाग जाता है या फिर नया कोई स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। दोस्तों बस यहाँ पे लोगों को जोड़ने का खेल है, लोगों का पैसा लोगों को सर्कुलेट करना है। अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो आप अपने से करिए, अपने से क्रिप्टो एक्सचेंज में जाइए, बाइनांस में अपना वॉलेट बनाइए। आजकल बहुत ऐप है, वजीर एक्स है, CoinDCX है, हर जगह जाके अपने से ट्रेड कीजिए।
तो दोस्तों आप खुद सोचिए, कोई इंसान अगर इतना पैसा कमा रहा हो आपको क्यों देगा? भाई पैसा ले लो, कमाओ आके, इस तरह से कोई नहीं बोलता, आपको भी पता है। तो मैं यहाँ पे फोर्साज के बारे में ना तो आपको स्कैम बता रहा हूँ ना मैं फैक्ट बता रहा हूँ, कुछ इस तरह का है। बस ये ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप रेफ़र ना लाना बंद कर देंगे, जिस दिन आप लोगों को जोड़ना बंद कर देंगे, जिस दिन लोगों को अकल होगा कि यहाँ पे फालतू में जाके जोड़ के क्या करना है, मैं अपने मेहनत से पैसे कमाऊंगा, दिमाग लगा के पैसे कमाऊंगा, इस तरह से जिस दिन लोगों का सोच हो जाएगा, लोग इस तरह का प्रोजेक्ट में जुड़ना बंद करेंगे। इस तरह का प्रोजेक्ट जो है पोंजी या फिर भागने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं सबूत के साथ आया हूँ। यहाँ पे दोस्तों अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे एक रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ, रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे फिलीपींस का गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है जो इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च करता है, उसकी रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप खुद पढ़ लीजिए। और मैं इस रिपोर्ट में क्या लिखा है आपको उसका एक सारांश थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो दोस्तों फिलीपींस की डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का एक रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस कमीशन ने बताया है कि ये जो फोर्साज के ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया है और फोर्साज को उन्होंने एक पोंजी स्कीम बताया है और फिलीपींस के लोगों को उन्होंने बताया कि आप इस तरह का प्रोजेक्ट में पैसा डालेंगे तो इसका लायबिलिटी कोई नहीं लेगा, क्योंकि ये इसको जो है टोटली पोंजी यानी कि स्कैम करार दिया है कि इस तरह का स्कैम अगर भागता है इसमें गवर्नमेंट का कोई लायबिलिटी नहीं है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि आप खुद सोचिए, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट है जिसका कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, वो पैसा ला कहाँ से आ रहा है, उसके पास पैसा आ कहाँ से रहा है, आप ही का पैसा लेके आप ही को पैसे को घुमा रहा है, उसी से ट्रेड कर रहा है। स्पेशल बात तो ये है फोर्साज के पास इस तरह का बिजनेस करने का कोई लाइसेंस ही नहीं है। इस रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है, आप रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, स्क्रीनशॉट में आप ध्यान से पढ़ नहीं पाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ लीजिए। उन्होंने क्लियरली बताया है, फिलीपींस का जो कमीशन है उसने बताया है कि इनके पास कोई लाइसेंस ही नहीं है। और इसके जो डेवलपर है जिन्होंने बताया है मिस्टर लाडो को भी बताया है। मिस्टर लाडो बताते हैं कि वो वहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम कर रहे हैं। तो उन्होंने खुद ही बनाया इस प्रोजेक्ट को, डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करे कि किसी की तरह काम करे, उनके हाथों में भला ही। और डिसेंट्रलाइज कहा जाता है, डिसेंट्रलाइज का मतलब फोर्साज नहीं होता। इन्होंने बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट को उठा के डिसेंट्रलाइज यहाँ पे लगा के लोगों को 9 2 11 करके बता रहे हैं। सिर्फ फोर्साज ही नहीं, इस तरह का बहुत स्कीम आएंगे दोस्तों। यहाँ पे फोर्साज को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, लोग आके, मुझे पता है जो लोग फोर्साज से जुड़े हैं आके यहाँ पे कमेंट में गालियाँ वगैरह देंगे, कोई टेंशन नहीं है, आप देते रहो, मुझे मेरा काम है फैक्ट बताना, मैं लोगों को बता दूंगा। बाकी आपकी मर्जी, जो कमेंट करना है कमेंट करते रहो। तो दोस्तों इस रिपोर्ट को आपको पढ़ना है तो यहाँ पे फिलीपींस का जो रिपोर्ट मैंने बताया है, गवर्नमेंट का एक विभाग होता है उनका, उस विभाग का नाम है, जैसे कि मैंने बताया, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो फिलीपींस का है, उसने खुद बताया है कि फोर्साज के पास कोई लाइसेंस नहीं है। अगर फिलीपींस के लोग यहाँ पे पैसा लगा के डूबते हैं तो उसमें गवर्नमेंट कोई भी हेल्प नहीं करेगा। और फोर्साज को स्पेशली वार्न किया है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप इस तरह का बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पास पैसा आ कहाँ से आ रहा है, कोई सोर्स नहीं है, लोगों का पैसा लोगों को घुमा रहे हो। जिस दिन लोग आना बंद हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि लोगों का पैसा डूब जाएगा यहाँ पे। तो इस रिपोर्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ लीजिए। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी ऐप या किसी के बारे में मैं ऐसे बताने से पहले रिपोर्ट लेके आता हूँ। काफ़ी रिसर्च करके मैंने इस रिपोर्ट को इंटरनेट से निकाला है और आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफ़ी पहले का रिपोर्ट है, अभी नहीं, शायद 2020 का रिपोर्ट है ये, जब फोर्साज शुरू हुआ था तभी इसका रिपोर्ट फिलीपींस में कर दिया गया था। आप रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। अभी अगर आपको फोर्साज या इस तरह का प्रोजेक्ट में अभी भी इंटरेस्ट है, इन्वेस्ट करना है, आप कीजिए, आपके ऊपर है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये कुछ गलत चीज़ें आप कर सकते हो, बट मुझे ज़रूरी लगा ये फैक्ट आपको बताना तो मैंने बता दिया। अगर इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इस तरह का ट्रिक, इन्फॉर्मेशन और जानकारी वाला वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।